बेटा अपन लोगों ने पिछले सेशन में ये शुरू कर लिया था, ठीक है ना। हमने x इज a इनवर्स b ये देख चुके थे, फेयर एनफ। बट देखो अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो इक्वेशंस दी जाए उसके या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो, तो इसलिए हमें पहले देखना पड़ता है। तो देखो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पक्का से यूनिक सोल्यूशन आएगा। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता था? जब डिटर्मिनेंट ए मेरा नॉट इक्वल टू जीरो था, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, याद है तुम लोगों को। तो अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। बट अब अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा जीरो हो जाए तो क्या? तो अब आप लोगों को आगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो अगेन इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, बट अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गई तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। तो एक बार के लिए आप लोग कंडीशन लिख लो। अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट ए तो जीरो है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। और आखिरी वाला है डिटर्मिनेंट ए तो ज़ीरो हो और साथ में एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। ये दोनों की दोनों हो जाते हैं हमारे क्या? कंसिस्टेंट, और ये हो जाता है हमारे लिए इनकंसिस्टेंट। फट से बेटा ये कर लेंगे हम लोग, इतना लिख लो एक बार। अरे लिखना, होती निकम्मा है बे तू तो। ये देखिए तीनों कंडीशन ये रही बेटा, ये लिखते कोई एग्जांपल का तू समझेगा। चलो अब देखो बेटा, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने क्या बोला है, बस ये बता दो कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब अपना नेचर ऑफ रूट जैसा जो रहता था डी निकालो जैसा 10th में, वैसे इसका नेचर निकालना है। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे जब आप निकालोगे ना तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब ज़ीरो आ गया तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वो उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आने वाली है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल नंबर 2 अभी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम पहले एक बार सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 करो फट से। हाँ बेटा, रेवा एंड एंजल बातें मत करो बेटा।
भाई लोग हो गया क्या? हो भी गया, जल्दी कर ले मेरे को। एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर, अभी नॉट इक्वल टू 0 रहे तो लिख देना, खेलते नो सोल्यूशन तो इनकन्सिस्टेंट। हाँ जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 3 जब सॉल्व करोगे आपका डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी भी आप लोगों का 0 ही आने वाला है। इसका मतलब उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले आप लोग वहाँ तक के निकालो, फिर उसके आगे का अपन देखते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड रेस्ट रूम से आ रहा हूँ। थर्ड हो गया गाइस, फट से करो थर्ड। देखो अब जब आप लोगों का ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है पहले तो। अब उसके बाद में आपको सोल्यूशन भी अगर निकालना है, सूरजन सुन लेना, अब एक बार सुन लेना जब मैं सिखा रहा हूँ तो। जैसे आप लोगों का इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया है तो कुछ नहीं, वो आप लोग कोई भी या तो y को k मान लो या x को k मान लो। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी ये इक्वेशन थी,
मैंने बोल दिया लेट किसको के मानूँ, बोलो, लेट y बी इक्वल टू के। तो यहाँ से अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4k अपॉन 3। तो अगर मेरा y की वैल्यू k है तो x की वैल्यू ये हो जाएगी वेयर k इज़ एनी रियल नंबर। खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुई है? अब तुम y की वैल्यू 10 मानोगे, अच्छा k की वैल्यू 10 मानोगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी तो 7 माइनस 40 अपॉन माइनस 11 आ रही है कुछ। समझा ये चीज़? ये होने के बाद में आप लोग एग्जैक्ट सेम चीज़ एग्जाम्पल नंबर 4 का है, बस इस बार अब उसने 3 वेरिएबल डाल लिया, तो मेहनत ज़्यादा है डिटर्मिनेंट निकालने में भी। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो फिर एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी निकालना पड़ेगा, वो वाले इसके लिए भी। ठीक है, तब ये दोनों के दोनों सप्पाड़ा फटाफट करोगे, बट इसमें लकीली इसने सिर्फ इतना बोला है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। थोड़ा फास्ट करेंगे और हाँ काय में तो हेंस इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फिर लेट y बी इक्वल टू के और सोल्यूशन लिखना पड़ेगा था।
डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन रहेगा, खत्म। तो है ना, कंसिस्टेंट है वो, पहले वाले में खत्म। बेटा बातें मत करना प्लीज़, पर बातें मत करो ना। जीरो एक्स लेना पड़ेगा इसमें पे, वैसे ही जीरो से आखिर। जिनका फोर्थ हो गया है वो लोग फिफ्थ वाले पे शिफ्ट कर लेंगे। अगेन आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना है, सोल्यूशन नहीं निकालना है। हाँ, अगर इनफाइनाइट रहता तो, नो रहता तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना। हाँ, फिफ्थ हो गया है। नहीं नहीं, मैं तो देख रहा हूँ बस, फिफ्थ तक है करना है फिर आप लोगों को। नहीं बेटा,
जिन लोगों का 5th हो चुका है, अगर हो चुका है, तो वो लोग एग्जाम्पल नंबर 9 में सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स निकालेंगे इतना। फिर छोड़ दे क्वेश्चन। नाइन 40। अच्छा नहीं चल रहा कल, अच्छा नहीं था सही तुम्हारा, बट ब्रश अच्छा था। हमने पिज़्ज़ा नहीं रखे ना वहाँ पे वैसे भी, बट पिज़्ज़ा तो भी बिक नहीं रहे। हमने रियलाइज़ किया वहाँ पे मेजरली चाट जैसा आइटम वो हो गया, प्लस मुझे पता नहीं था नवरात्रि में लोगों का उपवास भी बहुत लोगों का रहता है, तो कई लोग आगे जैन पिज़्ज़ा पूछे। चल अपना तो गार्लिक ब्रेड तो रहता ही नहीं, पिज़्ज़ा अपने जैन ऑप्शन रहता था, इस बार आनंदम के लिए अपने जैन पिज़्ज़ा सोचा है कि अपन रखेंगे उस समय पे। नहीं, वहाँ पे भाई पिज़्ज़ा संभला नहीं होता, अपने को ये डर था ना भाई, इतने अपने आनंदम में ही संभलता अपने से 500 जब लोग रहते हैं, वहाँ पे 2000 के ऊपर लोग करेंगे, वहाँ पे क्या संभालेंगे सोचा था अपन ने। ठीक है, फिर इसके बाद में पानी वानी सबसे ज़्यादा बिक रहा है वहाँ पे, और पाव भाजी सस्ते में जो बिल्कुल पेट भर देता लोगों का, और जो बिल्कुल कॉमनली खाए हुए लोग वो ज़्यादा खाए कल। हाँ नहीं अपना, नहीं पाव भाजी सस्ता है अपना, पाव भाजी आई थिंक 200 की थी, अपना मसाला पाव है वो 150 का है। नहीं तो वो एक खाएगा तेरा पेट भर जाएगा, इट्स प्रीटी हैवी वैसा था। हाँ वही लोगों को देख के वैसा रहता है, पर ठीक है वो सबका अपना अपना रहता है यार। अब हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट था, बहुत महंगा पड़ गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ 30,000 प्लस 30% रेवेन्यू शेयरिंग। वो बहुत ही नुकसान, मेरा मान लिया अगर 10,000 का सेल हुआ भी तो 3,000 तो मैंने उसको ही दे दिया, वैसा हो गया, पर 7,000 का ही वो इक्वलेंट टू, इसलिए हमको इन्फ्लेट करना पड़ा ना प्राइस, सबने इन्फ्लेट उसलिए किया है ना। आज फ्री पासेस है, कल दिए थे फ्री पासेस कई लोगों को, ऐसा मैंने सुना था, पता नहीं मुझे पता नहीं था। छोड़ अभी कर फटाफट एक कर भाई मेरे। हाँ बट अपन मार्केटिंग के लिए नहीं करते, सब अपन पैसा कमाने के लिए करते हैं, मार्केटिंग बहुत कर लिया अपने लाइफ में।
अगर नॉट जीरो का आंसर एडजॉइंट ए इंटू बी, हाँ नॉट जीरो आया तो इनकंसिस्टेंट होता है। देख मेरे भाई, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं अपन लोग। अगर ये नॉट जीरो आ गया तो बात खत्म वहीं पे, ये यूनिक। बट अगर ये जीरो आ गया तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी पे। अगर ये इक्वल टू जीरो आया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो नो सोल्यूशन। कितना एग्जाम्पल बता दूँ? फिफ्थ भी दिया हुआ है क्या भी करने के लिए? भाई फिफ्थ तो रहने दे भाई, नाइन्थ पे आप फट से पहले, नाइन्थ में इसका ए इनवर्स निकाल के दे। दिव्या बेबी हुआ क्या अपना? इनवर्स निकला क्या? दिखाओ लाके। नहीं निकला हो तो मार खाओगे। नहीं निकला है ना? दिखाओ लाके। छापा ना? शांत रह जाना बेटा, थोड़े दिनों के लिए शांत रह जा। नहीं नहीं, कोई 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 बात नहीं, उनका टेंशन वो संभाल लेंगे, तो शांत रह जा। कितने आए उसको? आया रहेगा बेटा इनवर्स? फिर आ गया।
अब गाइस सुनिए, आप लोगों का ए इनवर्स आ गया है, शांत। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे ए इनवर्स निकालो, ठीक है, ये वर्ड देखो हेंस सॉल्व द सोल्यूशन, ठीक है ना। तब देखो अब आप लोग क्या करोगे, ये अपना 4 2 3 1 1 1 3 1 -2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 1 5, ये बोले तो तुम लोगों ने, ये ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती थी मेरी, ए इनवर्स इंटू बी होती थी। तुमने अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल चुकी है, जो भी ए इनवर्स की वैल्यू आई है वो इनटू ये 215 कर लो, तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझा चीज़ क्या हुआ है। देखो ये एक्चुअली में अभी तुम लोग ना अप्रिशिएट नहीं कर पाए ये चीज़ को। होता क्या है ना, तुम्हारे कौन से दो मेथड थे, क्रेमर्स और दूसरा क्या है, मार्टिन्स। ये वाला कौन सा चल रहा है तुम्हारा, मार्टिन्स। तुम लोगों को कई बार क्वेश्चन में समझना है क्रेमर्स यूज़ करो कि मार्टिन्स यूज़ करो। तो अभी यहाँ पे जैसे तुमको इन्वर्स निकालने बोल दिया तो तुमको समझ में आ जाए कि वो मार्टिन्स हो रखा है, हेंस बोला है इसका मतलब, तो ठीक है। फट से एग्जाम्पल नंबर 9 तो करोगे तुम लोग, उसके बाद में ये वैसे ही एग्जैक्टली जो तुमने अभी ऊपर किया है वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 10 भी आप लोगों को अब भी करना है। 9th और 10th रैप अप करो फटाफट। हाँ बेटा, तूने ये वाला उठाया ना, बीच वाला। हाँ तो माइनस रहेगा ना बेटा, प्लस माइनस से शुरू होता ना। तू देखता नहीं क्या सीक्वेंस क्या ये होता दोनों माइनस रहेंगे ना। हाँ हाँ नहीं उसको वैसे अब ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी जो है तेरा ए इनवर्स की वैल्यू निकली हुई है, दैट इनटू बी कर ले, देख ले ए इनवर्स की। हाँ तो ए इनवर्स की वैल्यू निकाल चुका है, अब दैट इनटू बी करेगा तेरा आंसर आएगा। हाँ एक्स का मतलब वेरिएबल्स होता है इसके अंदर। बेटा वैसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 10 भी करना है, पर जो एग्जाम 10th का एग्जाम सुनो, ओए 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 गाइस, 10th का एक बार सुन लो, सुन बेटा एक बार। देखो आप लोगों को ए इनवर्स निकालना इशू नहीं है, ठीक है। आप लोगों का ए इनवर्स ये कुछ आ जाएगा, कहाँ गया, कहाँ, हाँ ये, ठीक है। बट सुनो अभी के लिए, अब वो बोल रहा है हेंस फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ये। अब प्लीज़ देखो एक बार, प्लीज़ देखो अपनी क्या आनेगी 3 7 1 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी कितना है मेरा 4 1। बेटा ये मेरा ए नहीं है, देख लो मेरा ए ये था, क्या ये और ये चीज़ सेम है क्या, नहीं है ना, तो रादर ये इसका ट्रांसपोज है, दिख रहा है तुम लोगों को। तब एक चीज़ याद रखो, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा ना बेटा, आप लोगों ने इसका ए इन्वर्स निकाल लिया था, इसका ए इन्वर्स कितना है तो कोई देख के बताओ मुझे, एक सेकंड। क्या अगर मेरा ए की वैल्यू है 3 7 1 2 ये है, हाँ ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आई है, -2 7 7 डिटर्मिनेंट ए का 1 आएगा क्या, अच्छा -1, अच्छा ओके हाँ फाइन, ठीक है। ये ए इनवर्स आ गई है। तुम लोगों को अब यहाँ पे इसको अभी के लिए देखो, ये ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, ये x इज इक्वल टू बी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ट्रांसपोज के इन्वर्स इंटू बी, जिसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं ए इन्वर्स के ट्रांसपोज इंटू बी। तब ए इन्वर्स तो मुझे पता है, अब उसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा मेरा, -2 ये 1 ये 7 ये -3 हो जाएगा। अब ए इन्वर्स के ट्रांसपोज इंटू बी,
की वैल्यू हो जाएगी -2 7 1 -3 और b की वैल्यू कितनी है मेरी 4 और 1। देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। चलो अपने ए इनवर्स निकाल लिया वो तो ठीक है। अब अपने को क्या आती है ए एक्स इक्वल टू बी बोलने की, बट क्या जो ये 3 7 1 2 जो अपने रेड में लिखा हुआ है क्या वो ए के बराबर है क्या? यहाँ पर जो ए दिया गया है नहीं, वो रादर ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स इज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू बी, ये प्रॉपर्टी है, आप इसे एक्सचेंज मार सकते हो, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी। अब तुमने ए इन्वर्स की वैल्यू निकाली हुई थी पहले ही, अब वो ए इन्वर्स की वैल्यू निकली तो उसका ट्रांसपोज की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो जो आएगी वैल्यू वो उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो अभी आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 10 जब करोगे एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम्पल नंबर 11 भी है। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं करने बोल रहा हूँ, डायरेक्टली 11th करो। वो बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, पर तुमको एग्जाम में ये पूछने ज़्यादा चांस है। तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 11 करो, फिर अपना लास्ट एक एग्जाम्पल बचेगा 12th वाला, वो जैसे ही होगा फिर अपन आज का चैप्टर आज का सेशन खत्म कर लेंगे। पर पहले 11th वाला करो ढंग से। प्लीज़ और छापना मत यार, प्लीज़ छापना मत। नहीं बेटा, अपना एक इसके पहले वाला क्रेमर्स बचा है, अपन अभी मार्टिन्स कर रहे थे। सूडा समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? हाँ सर। सूरजन उल्टा ही था बोल रहा था। क्या बोला सर वो? बता दे सूरजन, हिम्मत है तो भाग गया होगा वो, ऐसा बोल रहा था। कहा सर, मैं तो अभी तक भारी हूँ वैसे। तो तू पहले से भारी है क्या वो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं पहले से भारी हूँ। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या समझ? अरे तो मतलब कि घर पे हूँ ऐसा। किसके घर पे है? मैं अभी बड़ी मम्मी के घर से निकल रहा हूँ। परियों के घर से निकल रहा हूँ? नहीं, बड़ी मम्मी। तो परियों के घर से? परियों तो है ही ना सर। भाई ये कौन सा घर है भाई परियों का? सूरजन को ही बता। करना सूरजन, एग्जाम्पल 11 निकम्मे। कर ले एग्जाम्पल 11। नहीं किया तो मैं एग्जाम्पल 10 भी करवाऊंगा और एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। जब से मैं एग्जाम्पल 11 कैसे हो गया तेरे से जल्दी? छापा भक्का 10 नहीं करना, 11 करना है। चल एक काम कर, एग्जाम्पल 11 छोड़ बेटा, आप लोग एक्सरसाइज देता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर लो बेटा, यहाँ का एक्सरसाइज की जगह पे क्वेश्चन 11 करोगे। कोई बात नहीं, काटोगे, क्वेश्चन 11 करोगे।
मेरे को पता 11th की अल्टरमेंट कितनी है।
इन्वर्स आया। बेटा अब देखो जैसे ही आप लोगों का ए इन्वर्स इसमें आया होगा, फिर आगे वही अपने को करना पड़ेगा कि देखो अभी अपना इससे इक्वेशन बन रहा है 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 402। बट ये अगर मेरा ए है तो ये मेरा ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल्स टू बी चल रहा है, तो एक्स विल बी ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू बी या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी। तो ए इन्वर्स आए तो ट्रांसपोज निकालोगे इंटू बी करोगे, ख़त्म करो। तूने कहाँ से देख लिया ए इन्वर्स उन लोगों का क्या है, तेरा क्या है? क्या मेरे भाई भाई ये तेरा तेरा जो इन्वर्स आया उसका ट्रांसपोज निकाल के इंटू बी करना पड़ेगा। तेरा ये ए था, तेरा जो सॉरी ये जो आ रहा है वो ये आ रहा है क्या तेरा? क्या बात कर रहे हैं तूने इन्वर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तेरा ए इन्वर्स क्या है मुझे बता पहले। बाहर है बाहर, ओके 1/2 अब अगर ये सही भी है तो इसको कैसे देख रहा है कि सही नहीं है? तेरे को कौन बोला सही नहीं है? मैं वही बोल रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ऐसा नहीं है, ये ए है, इसका ट्रांसपोज ये है। ए इन्वर्स यही आएगा जो इसका आया है। पीछे तेरा ए इन्वर्स सही आया, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाला तूने, दैट इंटू बी किया 402। बोल तेरा ए इन्वर्स कितना आया था? 1/10 तेरा गलत आ गया वही, मैं इसको बोल रहा हूँ। आगे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए अपने, एक बचा है 1/10 4 क्या? हाँ ये ए इन्वर्स हो, अब ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी करना है मेरे को, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा? 422 -505 1 -2 4। और बी की वैल्यू क्या है अपनी? अब गाइस जिन लोगों का वो हो गया है वो a इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे फट से, ये क्वेश्चन नंबर 12 के। यार प्लीज़ बातें मत कर यार।
12th क्वेश्चन में सिर्फ उसने a इंटू बी जो निकालने बोला है, आप लोग पहले उतना कर लोगे। a इंटू बी हो गया। अच्छा, a इंटू बी का फट से करें। a इंटू बी पहले निकाल लो, फिर बताता हूँ क्या आया। -8 आया है ना, ठीक है।
अब एक बार देखो गाइस, तुम लोगों को a इंटू बी निकालना आया, जैसे तुम्हारा a इंटू बी आया उसी वैल्यू कुछ -8 आई, ठीक है। अब बात ये है उसने इसका आप लोगों को सोल्यूशन निकालने बोला है यूजिंग a इंटू बी, ठीक है। तो पहले चलो देखो इसका सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, 1 -2 3 1 4 1 1 -3 2 इंटू वो x y z 6 12 1, ठीक है। तो बेसिकली अब ये a है मेरा, ये x है, ये c मान लो कि b मेरे को दिया हुआ था, ठीक है। सोचना एक बार ध्यान दे बेटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स इंटू सी। मुझे a इनवर्स निकालना है बट यूजिंग दिस सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैं a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये जाएगा a इनवर्स a b इज -8 a इनवर्स इंटू आई। a इनवर्स इंटू a कितना हो जाएगा बेटा मेरा i, a इनवर्स इंटू a i, तो हो जाएगा i इंटू बी इज -8 a इनवर्स, या फिर b इज इक्वल टू -8 a इनवर्स, तो a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी -1/8 टाइम्स b। समझा ये चीज़। अब तुमको a इनवर्स की वैल्यू मिल गई है, कुछ नहीं बस b को -1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये a इनवर्स की वैल्यू पता चल गई है, c की वैल्यू तुमको पता थी। देखो एक बार क्या किया अपन लोगों ने बेटा, अपने को a इंटू बी की वैल्यू -8 0 0 0 -8 0 0 0 -8 मतलब -8i मिल गई थी। अपने को अब ये इसके सोल्यूशन निकालने थे, तो मतलब ये निकालना था पहले, तो मतलब a इनवर्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी मुझे। अब a इनवर्स की ज़रूरत है, अब यहाँ से कैसे निकालूंगा, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया मैंने LHS और RHS में, तो उसको करते 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 मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो अब a इनवर्स की वैल्यू -1/8 इंटू बी, ये b था, इसमें -1/8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक मेरे x की वैल्यू हो जाएगी -1/8 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 6, ये हो गया a इनवर्स इंटू सी क्या है मेरा 6 12 1। जो आंसर आएगा तो वो XYZ की वैल्यू दे देगा। करो फट से ये भी रैप अप। हाँ बेटा करो तुझे पहले दिखाओ, करो करो बच्चे लोग करो। तूने ये कहाँ से डायरेक्ट लिख दिया कि a इनवर्स -1/8 इंटू ये हो रहा है। मेरा बाप पहले ऊपर का निकाल कर तो बताए a इंटू बी इज इक्वल टू, तो अच्छा है गलती से मैं इम्प्रेस नहीं हो गया था।